पानी लगाने से आंखों की रोशनी चली गई। ये काम हमारे प्रेम ने किया है। झूठ भी ऐसा बोलो जिस पर भरोसा कर सके। खून करके बच जाना इतना आसान नहीं है। अब तेरी खैर नहीं। प्रोफेसर जी की जान लेने की क्या जरूरत थी? गांव में किसी को चीख सुनाई नहीं दी, सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई दी बताओ? लग रहा है नाटक कर रही है ये। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद की कसम खाती हूँ, प्रोफेसर जी को उस तांत्रिक ने ही मारा है। कहाँ है वो? हाँ, मंत्र फूंक कर बातों को बनाकर तुम सब लोगों को धोखा दे रही हो। वो तांत्रिक हत्या करके भाग गया होगा। हाँ, तो ये वहाँ क्या कर रही थी? लाश की रखवाली कर रही थी? पशुपति प्रोफेसर प्रतिज्ञा किसी चीज की आशा से जंगल में आए होंगे और हिस्से को लेकर तीनों में बहस हो गई होगी। बेचारा बुजुर्ग था, इसलिए इस जवान के हाथों से मर गया ये बेचारा। पर क्यों? आखिर क्यों? बार बार ये क्यों कह रही है कि मैंने मारा है? तुमने नहीं तो क्या मैंने मारा है? हाँ? भद्रा, इस सब से हमें क्या लेना देना है? पहले पुलिस को बुलाइए, लेकिन इसका अपराध साबित होने से पहले इस पर हाथ उठाना सही नहीं है। इस गांव का एक कानून है प्रेम, कोई चोरी करे, खून करे या बेशर्मी के काम करे या फिर कोई झूठ बोले तो उसे इस पेड़ से बांध देते हैं। पेड़ से बांधने से क्या होगा माँ? कोई भी आकर खोल देगा इसे। ये देखने में इमली का पेड़ लगता है, लेकिन ये जहरीली हवा छोड़ने वाला विचित्र वृक्ष है पर्णिका। कुछ ही देर में सूर्यास्त होने वाला है। अंधेरा होते ही ये पेड़ जहरीली हवा छोड़ता है। अगर प्रतिज्ञा ने कोई गलती नहीं की है तो पेड़ से आने वाली जहरीली हवा से भगवान ही इसे बचाएंगे। लेकिन अगर खून इसी ने किया है तो सुबह तक हमें इसकी लाश मिल जाएगी। ये न्याय है बुआ। हम जंगल में रहते जरूर हैं, लेकिन हम जंगली लोग नहीं हैं। मासूम की जिंदगी के साथ खेलना सही नहीं है। प्रेम बेटा, तू चुप कर। आप डर क्यों रही हैं माँ? ऐसे बेकार के नियमों का विरोध करना चाहिए। तुम्हारा पक्ष कौन सुनेगा प्रेम? गांव के लोग नियमों का पालन करते हैं। आप लोग क्या कहते हो? हाँ, प्रतिज्ञा को पेड़ में बांधना ही होगा। सच्ची होगी तो जिंदा बचकर बाहर आ जाएगी। बांध दो इसे, बांध दो इसे। ए, बांधो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की। मेरा भरोसा कीजिए, छोड़िए, छोड़िए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को नहीं मारा है। माँ, मुझे छोड़िए। मैं भी देखती हूँ अब तुझे मौत के मुंह से तेरी वो नाग माता कैसे बचाती है। माँ, तुझे मेरी कसम है, कुछ मत बोल। चल चलते हैं, चल। माँ, मैंने चल। कोई गलती की नहीं है मेरे माँ, साथ। मैंने कहा ना माँ, चल। बेचारी प्रतिज्ञा। माँ, माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे बचाइए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सुनिए ना, मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की है। माँ, थोड़ा धीरे चलो माँ। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। जंगल के रास्ते ठीक नहीं होते। हमारा रास्ता हम नहीं जानते क्या? हर रोज जाते हैं वो रास्ता नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? घर ही ना। तुम घर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। माँ, जंगल में खून हुआ है।
आसपास के गांव में शोर मचा होगा। उस प्रोफेसर की लाश लेकर जाने के लिए पुलिस से पहले अगर जंगली जानवर खाने आ गए तो क्या होगा? माँ, मुझे डर लग रहा है। इंसान से बड़ा जंगली जानवर कहाँ होगा पर्णिका, और वो भी तुम्हारी माँ से बड़ा। माँ, तुम अकेले जाने की बात कर रही हो ना, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात पहले बताई होती तो प्रेम को भी अपने साथ लेकर आती ना। प्रतिज्ञा को पेट से बांधते ही प्रेम ऐसे दुखी हो रहा है जैसे उसके हाथ पैर बांधे हो। महल जाकर एक कोने में बैठकर उसी के बारे में सोच रहा होगा वो। कभी कभी उसकी देखी नजर, हंसी, ठुमक ठुमक कर चलना, रूठना, मनाना, ये सब याद करके दिल भारी हो गया होगा उसका। जानती हो तब वो क्या करेगा? बताओ ना, क्या करेगा वो? क्या करेगा माँ? जब तक वो प्रतिज्ञा को नहीं देखेगा वो रह नहीं पाएगा। उसे छुड़ाने के लिए 50 तरकीबें सोचेगा। वो जब तक नहीं छूट जाती तड़पता रहेगा। वो तड़प तड़प कर भागता हुआ आना चाहेगा वो। मतलब क्या प्रेम जहरीले पेड़ के पास आएगा माँ? पर ऐसा करना तो खतरनाक होगा। प्यार सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है पर्णिका। जान जाए तो भी गम नहीं होता। सही कहा। उस लड़की के लिए प्रेम कुछ भी कर सकता है माँ। जब हम जानते हैं कि आएगा तो आने से रोकना होगा उसे। पर कैसे करेंगे माँ? कहा ना, महल में एक कोने में बैठकर उस प्रतिज्ञा की याद में वो खोया रहेगा। बिना कोई आवाज किए दरवाजा बंद करना होगा। दरवाजा खोलने के लिए शोर मचाया तो भाभी को शक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भेजेगी वो। जरूरत पड़ी तो ताला भी लगा देगी। अगर तुमने जाकर दरवाजा बंद कर दिया तो सुबह होने तक वो बाहर नहीं आ पाएगा। कल सूरज के किरण गिरने से पहले प्रतिज्ञा मर गई है ऐसा पूरे गांव में ढिंढोरा पिटेंगे। मैं अभी जाकर प्रेम को बंद कर देती हूँ। जाओ। जब धर्म के पीठ पीछे वार होता है तो तत्कालीन रूप से धर्म शक्तिहीन हो जाता है। तभी बुरे प्रवृत्ति के इंसान धर्म पर संकट लाते हैं। स्वार्थ भाव से भरे जल्दबाजी में अपनी लालच को बढ़ाकर अनेकों पाप करके महाशक्ति को एकत्रित करते हैं। प्रलय काल के आने से पहले मुझे हिमालय पार करके जाना होगा, जाना ही होगा। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। बिना कोई अपराध किए मुझ पर खून का आरोप लगा दिया। मुझे यहाँ बांध कर चले गए। मुझे यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जंगली जानवरों वाले इस जंगल में एक बेकसूर लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये देखकर शायद भगवान को भी खुशी मिल रही होगी। नहीं आएगा। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हे नाग माता, बुलाते ही हमेशा सामने आ जाती है। आज आपकी मीटिंग बेरहमी से यही पर तड़प तड़प कर मर जाएगी। क्या आप नहीं जानती कि मैं यहाँ हूँ माँ? नहीं जानती आप? मुझे बचाने के लिए नहीं आ पा रही है।
मुश्किल हो रहा है। लगता है गांव वाले नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं। इसीलिए शहर छोड़ने वाले इस पेड़ से मुझे बांध कर चले गए। प्रोफेसर को मैंने नहीं मारा है, मैं बेगुनाह हूँ। ये बात मेरी जाने के बाद पता चलने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ नागरानी? मेरी बेटी प्रतिज्ञा मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा। रुकिए नागमाता, आप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। नागमणि महल में ही है। प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आपकी शक्ति काफी नहीं। गांव के लोगों के लिए मैं जिया करती थी, जो अपराध किया ही नहीं उसके लिए ऐसे बांध कर चले गए। माता, माता, हे नाग माता। बच्चे को बचाने के लिए शक्ति काफी नहीं है, समय नहीं है। कोई माँ नहीं सोचती। आप प्रतिज्ञा से प्यार करती हैं और इसीलिए जल्दबाजी कर रही हैं। जब प्रतिज्ञा जैसी भक्त खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए सोचना कैसा? आपको बस एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ माँ। माता, हे नाग माता, नाग माता। उसकी माँ महादेवी ने मुझे प्राण दान दिया था। अब इस बच्ची को बचाने के लिए चाहे जो मुसीबत आए मैं कभी नहीं डरूंगी। नाग माता, माता। बिल्कुल नहीं डरूंगी। हम आपको ऐसे नहीं खो सकते हैं नागरानी। अगर आपको कुछ हो गया तो नागवंश ये सह नहीं पाएगा। प्रतिज्ञा और मेरा खून का रिश्ता ना सही, दिल का रिश्ता तो है। यहाँ मेरी शक्तियों से मेरी जिम्मेदारियां जरूरी हैं। मैं जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा के चांद को पल्लू में बांधकर आई हूँ। इसकी कीमत क्या है पता नहीं, लेकिन चमक तो आंखों को बहुत घायल करने वाली है। इसे छुपा पाना भी मुश्किल है। इतने सालों से छुपा हुआ नाग खजाने का रास्ता दिखाने वाली नागमणि, मेरा काम होने के बाद इसे कार्तिकेय प्रभु की मूर्ति पर रखकर अपने हाथ झटक लूंगी मैं। कहाँ है? हाँ, नाग खजाना कहाँ है? कहाँ है? हाँ?
रास्ता दिखाई दे रहा है। हाँ, खजाना यही कहीं है। मेरा सपना पूरा होने वाला है। मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरा दिल थम रहा है। भैया, नाग खजाना देखने वाली हूँ मैं। खजाना पाने वाली हूँ भैया, खजाना पाने वाली हूँ मैं। हाँ। स्वामी जी ने सही कहा था, प्रेम के बिना खजाना पाना असंभव है।
चमकने वाली इस नागमणि को देखकर खुश होकर इसके दिखाए हुए रास्ते पर जाकर खजाना पाना चाहती थी, और मैं उस खजाने को पाकर ही रहूंगी। मौत के मुंह में जाकर बाहर आई हूं मैं। हे प्रभु प्रभु प्रभु, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों नाग उस खजाने की दिन रात रखवाली कर रहे हैं। आकाशवाणी से ये समझ में आ गया है कि खजाना सिर्फ प्रेम को ही मिल सकता है, मतलब मेरे भतीजे को ही मिलेगा। और यहाँ मेरा भतीजा है कि उस प्रतिज्ञा को अपना दिल दे बैठा है। उसे रास्ते से हटाने के बाद ही वो मेरी पर्णिका के गले में मंगलसूत्र बांधेगा। पेड़ से बांधी हुई उस लड़की को अगर प्रेम बचाने की कोशिश करेगा तो रोक सकते हैं उसे, लेकिन नाग माता को कैसे रोकेंगे? कैसे? नाग माता को कैसे रोक सकते हैं? हाँ। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। गरुड़ भस्म को ले जाकर पेड़ के गोल में डालने से नाग माता लकीर पार नहीं कर पाएगी। मैं जाऊंगी, गरुड़ भस्म लेकर जाऊंगी मैं। नागमणि मेरे साथ होगी तो नाग मेरा पीछा करेंगे। इसे यही छुपा देती हूं मैं। जैसे जैसे वो जहरीली हवा में सांस लेगी वैसे वैसे ही मौत के और भी करीब आती जाएगी वो प्रतिज्ञा। सुबह होने से पहले वो मर गई तो खूनी है इसलिए मर गई, ये लोग मान ही लेंगे।
उस पेड़ से धर्मराज को भी बांध दे तो भी वो मर ही जाएंगे। ये सच ना जाने वाले लोग कितने बेचारे। ईमानदारी साबित करने के लिए तुम्हें उस जहरीले पेड़ से बांध दिया उन्होंने। घुट घुट कर तुम और इस भस्म से नाग माता दोनों, हाँ। हे नाग माता, आप कहाँ पर हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे बचाइए। हे नाग माता, मुझे बचाने के लिए आप आएंगी ना? आपकी राह देखते देखते मेरी सांसें थम जाएंगी। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर मैंने झूठ बोला है या खून किया है तो इस पेड़ से निकलने वाली जहरीली हवा अभी के अभी मेरी जान ले लेगी। बचाने के लिए आ रही है। नाग माता ने माँ को यहाँ भेजा होगा। भद्रावती मेम साहब है। मेम साहब, मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता, इसीलिए आप आई है ना। जल्दबाजी में गलतफहमी की वजह से मुझे बांध दिया है, ये आप समझ गई है ना? मैंने कोई गलती नहीं की है, ये पूरे मन से मान कर आप आई हैं। मरने से पहले गूंगा भी आ कहकर जो मुंह में आए वो बोलना चाहता है प्रतिज्ञा। अभी के लिए तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है प्रतिज्ञा। जहरीली हवा अच्छा असर कर रही है। क्या आपको अभी भी यकीन नहीं है कि वो खून मैंने नहीं किया है? तुमने नहीं मारा, नहीं मारोगी। तुम क्यों मारोगी? ये सारे सवाल मेरे मन में भी आए, लेकिन मैं ये कहूं कि तुमने ही मारा है और फिर तुम्हें सजा दूं तो तुम्हें कौन बचाएगा? ओ, तुम्हारी नाग माता। तुम यहाँ हो, ये तुम्हारे लोगों को पता चले तो भी नहीं आएंगे। हाँ,
मेरे मासूम भक्त की बलि चढ़ रही है, इसलिए अगर तुम्हारी नाग माता आ गई तो मैंने सोच लिया है, उसे आने से रोकने के लिए ये गरुड़ भस्म लेकर आई हूं मैं। नहीं मेम साहब, मेम साहब, नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब। नहीं मेम साहब। नहीं मेम साहब। गरुड़ राख डालकर मेरी नाग माता को तकलीफ मत पहुंचाइए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मेम साहब। तुम माँ बेटी के प्यार को नजर ना लगे, तुझ पर दया दिखाकर कुछ भी करके तुझे बचाने आए तो तुझसे पहले नाग माता आंखें बंद कर लेगी। दोनों यही जान छोड़ दोगे। छी! आप जैसे राक्षस अभी भी धरती पर है। हाँ, और जोर से सांसें लो। मुझे डांटना है ना, और जोर से सांसें लो। अच्छी तरह से सांसें लो। सांस लो, और जोर से सांस लो। लो ना, लो, जोर से सांस लो। आप जैसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। आपको तो भगवान खुद ही मार देंगे। पगली प्रतिज्ञा, ज्यादा मुंह मत खोल तू। जहरीली हवा जल्दी से पेट में जाकर तेरे खून को सुखा देगी, समझी? मुझे बस यहाँ से बाहर निकलने दो और तब मैं तुम्हारा हिसाब चुकाऊंगी। क्यों तो ऐसी बेकार आस रख रही है? तेरा लाश बन जाना तय हो चुका है। यहाँ से लाश बनकर नहीं जाऊंगी, नागमणि लेकर जाऊंगी। हाँ बेचारी, मुझे ऐसा लगता है कि जहरीली हवा तुम्हारे दिमाग पर असर कर रही है। कल सुबह पंचायत में मिलते हैं हम, अगर तुम जिंदा रही तो।
प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, 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 बेटी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा।